सा रे गा मा पा बोल सा रे गा मा पा। सोचिए अगर उस दिन किशोरदा का हाथ उस डस्टबिन तक न पहुंचता तो आज भारतीय संगीत की एक पूरी विधा ही अधूरी रह जाती। ज़रा सोचिए कि एक ऐसी धुन जिसे आज पूरी दुनिया प्रेम का एंथम मानती है, जिसे गुनगुनाते हुए न जाने कितनी मोहब्बतें परवान चढ़ीं, वो कभी कागज़ का एक मामूली गोला बनकर कचरे के डिब्बे में पड़ी थी और अपनी पहचान खोने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। आज की दास्तान उसी जौहरी और उस कचरे से निकले कोहिनूर की है, जिसने डस्टबिन से दिल तक का सफ़र कैसे तय कर डाला था। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। वक्त की धूल झाड़ते हैं और चलते हैं साल 1968 में। मुंबई की वो गलियां जहां हर कोने में कोई न कोई धुन जन्म ले रही थी। पड़ोसन फिल्म की तैयारी चल रही थी। एक तरफ महमूद साहब का जुनून था तो दूसरी तरफ आर.डी. बर्मन यानी हमारे चहेते पंचम दा का संगीत। एक शाम पंचम दा ने एक बहुत ही सरल, बहुत ही कैची धुन तैयार की, मेरे सामने वाली खिड़की में। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उन्हें लगा था कि ये सादगी लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जब उन्होंने ये धुन फिल्म के मेकर यानी महमूद साहब को सुनाई तो जानते हैं क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। महमूद साहब को लगा कि ये धुन बहुत ही ऑर्डिनरी है। उन्हें लगा कि इसमें वो स्पार्क नहीं है जो एक बड़ी फिल्म के बड़े गाने में होना चाहिए। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आपको तो पता ही है कि कलाकार अपनी कृतियों को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। पंचम दा को इतना बुरा लगा कि उन्होंने गुस्से और निराशा में उस धुन के कागज़ को मरोड़ा और कमरे के कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। सोचिए ज़रा, वो धुन जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन है, उस वक्त कूड़े के ढेर में अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी वहाँ दस्तक हुई एक ऐसी शख्सियत की जिसके पास संगीत को सुनने वाले कान ही नहीं बल्कि रूह को पढ़ने वाली नज़र भी थी। लीजेंडरी किशोर कुमार। किशोरदा कमरे में आए, पंचम का उतरा हुआ चेहरा देखा। पंचम दा का चेहरा देखते ही उन्हें ये एहसास हो गया था कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे पंचम दा के दिल को बहुत ही ठेस लगी है। बातें करते करते उनकी नज़र उस डस्टबिन पर पड़ी। पता नहीं क्या था उस पल में, जैसे संगीत खुद उन्हें पुकार रहा था। किशोरदा ने बिना झिझके वो कागज़ उठाया, उसे सीधा किया और वहीं गुनगुनाने लगे। जैसे ही उन्होंने गाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उनके चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान आ गई। उन्होंने पंचम की तरफ देखा और अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, पंचम तू पागल है क्या? ये धुन तो कमाल की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किशोरदा सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, वो एक पारखी भी थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि ये गाना फिल्म में होगा ही होगा। महमूद डरे हुए थे, पर किशोरदा के भरोसे के आगे सभी को झुकना पड़ा। उन्होंने वादा किया कि वो इस गाने में वो जान फूंक देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। और फिर शुरू हुई रिकॉर्डिंग। किशोरदा ने अपनी खूबसूरत हमिंग के साथ गाने को शुरू किया। उन्होंने गीत को सिर्फ अपनी आवाज़ ही नहीं दी, बल्कि सुनील दत्त साहब की उस मासूमियत को भी अपने सुरों में पिरो दिया।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो चांद का टुकड़ा वाली लाइन में जो ठहराव है, वो जो मिठास है, वो महज गायकी नहीं, एक एहसास है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दोस्तों, जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में तालियों की गूंज रुकी नहीं। जो गाना कल तक कचरा समझा जा रहा था, वो मास्टरपीस बन चुका था। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। आज 50 साल के बाद भी जब हम ये गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पड़ोस की खिड़की से भी कोई चांद का टुकड़ा झांक रहा है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन किशोर दा ने वो कागज ना उठाया होता तो क्या हम इस जादू को महसूस कर पाते? शायद नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं, संगीत का सच्चा समर्पण था। तो दोस्तों, क्या आपने किशोर दा के इस गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।